प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद में खुश हूँ इस बात से कि परमेश्वर ने हम सब पर अनुग्रह किया। जैसा आज इस नए साल के पूर्व संध्या पर या इस शाम में, इस रात में हम खुदावंद के कलाम को लेकर खड़े हैं। मेरी खुशनसीबी है कि आज हम अपने लोगों से अपने लोगों के साथ में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये बहुत से लोग शायद सो रहे होंगे या बहुत से लोग टीवी प्रोग्राम्स उनके छूट रहे होंगे, तो टीवी प्रोग्राम्स देख रहे होंगे क्योंकि वो शायद ज़रूरी कलाम शायद हो सकता है ज़रूरी ना हो, पर आज जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनके लिए कलाम ज़रूरी है। पर मालूम है, आप हम सबों के लिए खुदा ने एक बात बताई और कहा, अगर पढ़ करके देखें दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, और अगर दूसरा अध्याय और उसका 14वां पद पढ़ दें तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा दूसरा कुरिन्थियों परंतु उसका दूसरा अध्याय परमेश्वर का धन्यवाद हो लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। कि मसीह जो सदा हमको जय के उत्सव में, कब? सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। और आगे लिखा हुआ है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। पर आगे तीसरा अध्याय और उसके तीसरे पद को अगर पढ़ें तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पर दूसरे पद को पढ़ें, लिखा हुआ है, हमारी पत्री तुम ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हो? हम और आप। हम परमेश्वर की पत्री हैं। पत्री वो होती है जो लोग देखें और हाल जान जाएं। यानी परमेश्वर का संदेश हमारे अंदर पाया जाता है। परमेश्वर ने, खुदा का कलाम बता रहा है कि तुम हमारी पत्री हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? हमारी पत्री तुम ही हो। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। उसे सब मनुष्य पहचानते और उसे पढ़ते हैं। हमें और आपको परमेश्वर ने अपनी पत्री बताया है। पर आगे जो तीसरी आयत है, जो आज हमारी एक खास आयत है, वो यहाँ पर इस प्रकार से बता रही है। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। कि तुम मसीह की पत्री हो। ये प्रकट है, ये मालूम है, ये जाहिर है कि तुम मसीह की पत्री हो। हाँ, या तुम मसीह का खत हो। जी, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। जिसको हमने सेवकों के समान, पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को ये पत्र लिखा और कह रहा है कि तुम मेरी पत्री हो। और खुदा का कलाम कुछ इस प्रकार से बता रहा है कि तुम मसीह की पत्री हो। ऐसा जाहिर है, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से। वो लिखी कहां से गई है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने हमारे हृदय में जो वचन लिखा हुआ है, जो बातें लिखी हुई है, जो चीजें लिखी हुई है, वो हमारे हृदय में जो लिखा हुआ है कि वो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय और मांस रूपी पटिया पर लिखी है। हृदय और मांस रूपी पटिया पर। हमें और आपको ये जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है यजेकिएल की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 19वें पद को पढ़ें। यहाँ पर खुदा का बता रहे हमें और आपको जानने की जरूरत है। इस पुराने साल में जब हम नए साल में प्रवेश करें तो हम एक नए खत की तरह, एक नई किताब की तरह, एक नए वचन के तरह हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर जाए। जब लोग के सम्मुख जाएं तो लोग हमारे जीवनों को पढ़ें और जाने कि ये परमेश्वर के लोग हैं।
हमें और आपको ऐसा बनना है, ऐसा जाहिर करना है, ऐसा बताना है, हमारे जीवन से लोग ठेस ना खाएं, ठोकर ना खाएं। हो सकता है, शायद हो सकता है हम नाना प्रकार के नशे में लुप्त हो इस 2020 में या 2020 में। हमने बहुत शायद बुराइयां करी हैं, बहुत बुरी बुरी बातें हमारे जीवन में रही हैं, तमाम नशे की हालत में हमने इस साल गुजार दिया। पर हमारे लिए एक नई उम्मीद और एक नई आशा है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरी पत्री हो। क्या परमेश्वर अपना पत्र बुरी चीजों पर लिखेगा? क्या हम उसके पत्र कहलाएंगे या नहीं? आज खुदा के लोगों, अगर हम परमेश्वर की पत्री बनना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर की पत्री, उसने कहा कि तुम परमेश्वर की पत्री हो, मैंने तुम्हारे हृदय पर लिखा है। हमारे हृदय पर कहीं शराब, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और तमाम प्रकार के मादक पदार्थ तो नहीं हमारे हृदय में छपे हुए हैं कि सिर्फ वही वही दिखे, क्योंकि वो जाहिर हो जाता है जब इंसान पियो होता है, तब जाहिर हो जाता है क्योंकि लुढ़कता हुआ जाता है, मंडराता हुआ जाता है। सिगरेट जब हम पीते हैं तो हम अपने हृदय को जलाते हैं, इसको काला करते हैं, अपने लंग्स बेकार कर लेते हैं। तंबाकू खाते हैं, हम अपने गालों को बेकार कर लेते हैं, अपनी जुबानों को बर्बाद कर देते हैं। स्वाद नहीं मिलता है पर फिर भी खाते हैं तंबाकू। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम मेरी पत्री हो। यहां पर यजकेल उसका 11वां अध्याय उसके 19वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पढ़े जी, पढ़े मैम सब। 11वां अध्याय उसका 19वां पद। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। खुदा के लोगों, शायद हो सकता है इस पुराने साल में हमने अपने हृदयों को अलग थलग कर लिया, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से। शायद हमारी बहुत बुराई रही, हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया, पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। आज हमें और आपको कोशिश करनी है कि परमेश्वर चाहता है कि हम मेल कर लें, हम एक मन हो जाए, एक चित हो जाए, एक मन सा हो जाए। जो बातें हो परमेश्वर की नजदीकी में हो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम एक मन हो जाए, उन बातों को भूल जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन साफ तौर से लिखा हुआ है, बगैर मेल के हम परमेश्वर को कभी अपना मुंह नहीं दिखा सकते। नए साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो हम मेल के साथ में प्रवेश करें। लिखा हुआ है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैंने तुम्हें जो पत्री लिखी है तुम्हारे ऊपर हृदय में, वो आत्मा से लिखी है, स्याही से नहीं लिखी है, वो आत्मा से लिखी है। बाइबल में दो लोगों ने उंगली से लिखा, एक था परमेश्वर जिसने उस पटिया पर उंगली से लिखा, एक पत्री लिखी, हमें और आपको वो 10 आज्ञाएं दी ताकि हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाएं। जब इस पुराने साल में यानी 2020 में हम इस बात का निर्णय करने जा रहे हैं कि नहीं परमेश्वर, 2021 में हम खुदावन तेरी नजदीकी में बने रहेंगे, तेरी उपस्थिति में बने रहेंगे, तुझे सराहेंगे, तुझे पुकारेंगे, क्योंकि तूने मुझे अपनी पत्री बनाया है, तूने अपने वचन को मेरे हृदय पर लिखा हुआ है। क्योंकि खुदा कलाम बता रहा है कि मैं उनका हृदय एक करूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। शायद हो सकता है हमारा हृदय कठोर हो गया है, नहीं अब तो हम मिलना भी पसंद नहीं करेंगे। कई बार हम लोग निर्णय कर लेते हैं कि नहीं अब हम नहीं मिलेंगे, ना हम मेल रखेंगे इनसे, हमने सब किनारा कर लिया, अब खत्म, अब हम कुछ भी नहीं उनसे सरोकार रखेंगे। नहीं खुदा, परमेश्वर ने हमें और आपको मेल की आत्मा दी है और उस मेल के आत्मा के फल को उस जगह पर इस्तेमाल करें।
अगर हमारे अंदर मेल के आत्मा का फल नहीं है, उन 9 फलों में से एक फल मेल है, उस मेल के आत्मा के फल को हम इस्तेमाल करें और हम उन झगड़ों को खत्म करके मेल कर लें, क्योंकि वो कहता है कि मैं उनको एक कर दूंगा। अगर परमेश्वर ने ठाना है कि एक कर देंगे, तो हम कौन होते हैं जो अलग रहे? हम मेल की आत्मा से आगे बढ़ जाएं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि इब्रानियों निकाल लें उसका 8वां अध्याय और उसका 10वां पद, तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 10वां पद। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, मैं प्रभु यहोवा यूं कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं हृदय रूपी पटिया पर लिख दूंगा और मैं उनका परमेश्वर लिखा हुआ है, कृपा और सच्चाई तुझसे, नीति वचन में लिखा हुआ है उसका 3रा अध्याय, लिखा हुआ है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, पर उनसे अपने गले का हार बना लेना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना उस वचन को, क्योंकि खुदा का कलाम यहां पर बता रहा है कि यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। परमेश्वर हमें और आपको अपने लोग बता रहा है, हम उसके लोग हैं। परमेश्वर के लोगों, हमें जानने की आवश्यकता है। जब हम बार बार इस बात को कहते हैं परमेश्वर के लोगों, तो वो कहता है कि वे मेरे लोग होंगे। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसकी पत्नी हैं, हम उसका चुना हुआ वंश है। वो कहता है कि तुम मेरा चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और मेरी निज प्रजा हो। तुम मेरे हो। भजन संहिता 100 में कहता है तुम मेरे हो। परमेश्वर के लोगों, हमें जब हम उसके हैं, वो हम पर अपने खत को लिख चुका है, तो हम उसके मुताबिक चलें, जैसा वो चाहता है हम वैसा करें। निर्गमन की किताब उसका 24वां अध्याय और उसका 12वां पद। जैसा अभी मैंने बताया कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पास ऊपर आओ, और परमेश्वर ने अपनी उंगली से पहाड़ पर, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें पथरी दूंगा, मैं तुम्हें पटिया दूंगा और उस पर मेरी व्यवस्था लिखी होगी और मैं आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। परमेश्वर हमको सिखाना मांग रहा है, कुछ बताना मांग रहा है। वो चाहता है कि हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाने वाले हो सकें। क्या हम अपने हृदय को उसके मुताबिक चलाएंगे? सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, 9 मिनट। आज हमें और आपको निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बता रहा है। अगर भजन संहिता उसका 40वां अध्याय और उसका 8वां पद पढ़ें, क्योंकि जैसा भी मैंने बताया कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, परंतु उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू नया साल देखने पाएगा, तेरी आयु बढ़ेगी, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान हो जाएगा, ब्रिलियंट हो जाएगा। भजन संहिता उसका 40वां अध्याय और उसका 8वां पद, वहां पर लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूँ। क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है? क्या हम कह सकते हैं? मेरे पीछे बोले
कोई भी माइक्रोफोन ना खोलेगा, पर अपने घरों पर आप बोल सकते हैं। मेरे घर के लोग जरूर बोले मेरे पीछे, और जितने भी लोग ऑनलाइन मेरे साथ इबादत कर रहे हैं वे भी बोले, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है, बसी है, या बसी है ना? बनी है या बसी है या बनी रहेगी। हमें इस बात को करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उस वचन को जाने। लिखा हुआ है, मेरा प्राण, भजन संहिता उसका 84वां अध्याय और उसका दूसरा पद लिखा हुआ है कि मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीते ईश्वर को पुकार रहे हैं। क्या आज हमारा हृदय पुकार रहा है कि परमेश्वर हम तेरी आराधना करेंगे, इस नए वर्ष में एक नई तरह से हम तेरी आराधना करेंगे, नए उल्लास के साथ में तेरी आराधना करेंगे, नए उमंगों के साथ में तेरी आराधना करेंगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि वैसे परस्तारों को ढूंढ रहा है। उसने कहा है कि तुम मेरी पत्री हो, और लोग मेरी पत्री को देखना चाहते हैं। मैं बहुत सी बातों को पढ़ रहा था। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। अगर नीति वचन किताब उसका निर्गमन की किताब उसका 31वां अध्याय उसके 18वें पद को पढ़े, और कोई यजकेल निकाल ले उसका 36 अध्याय और उसका 25, 26 और 27 पद को पढ़े। पहले निकाल लें निर्गमन उसका 31 अध्याय उसका 18 पद। लिखा हुआ है, जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका कि उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी, उसने कैसे लिखा? उंगली से। मैंने बताया था कि दो शख्सों ने उंगली से लिखा, पहला परमेश्वर ने और दूसरा यीशु मसीह ने। जब बहुत से लोग एक स्त्री पर पथरवाह करने के लिए पत्थर लेकर के आए और कहने लगे ये स्त्री पथरवाह में पकड़ी गई है, तब लिखा हुआ है यीशु मसीह जमीन पर कुछ लिखने लगा, और जब लिखने लगा तो वहां से एक एक करके सब इंसान चले गए और सबने छोड़ दिया। शायद हो सकता है किसी ने बहुत जघन्य अपराध किया हो, बहुत बड़ा पाप किया हो, आपको लग रहा है इसके साथ खड़ा रहना, इसके साथ बैठना, इसके साथ खाना खाना, इसके साथ पानी पीना, इसके साथ संगति रखना बिल्कुल हमारे जीवन के खिलाफ है, बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। पर नहीं, खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो लिख रहा था तो सब चले गए, उसने कहा अब से पाप मत करना। खुदा के लोगों, आज हमारे और आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है, एक आशा है और एक उम्मीद है कि हम परमेश्वर की पत्री हैं और बिना पाप के हम नए साल में प्रवेश करें। आज हमें और आपको ये बात जानने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है कि हम पाप में अपनी जिंदगी ना गुजारें, बल्कि खुशनुमा जिंदगी गुजारें बिना पाप के। आज मान लें कि हमने गुनाह किया है और उन पापों को छोड़ दें। यजकेल उसका 36 अध्याय और उसके 25वें, 26वें और 27वें पद को पढ़ें। अगर आज भी हमारा हृदय गंदा है, आज भी हमें लगता है कि हम किसी भी रीति से पवित्र नहीं है, परमेश्वर अपने लहू से हमें धोना चाहता है, आज हमें शुद्ध करना मांगता है। आज अपने जीवनों को खुदावंत के हाथों में सौंपें और खुदावंत से कहें। यजकेल उसका 36 अध्याय और उसके 25वें पद को पढ़ें। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, खुदा का कलाम बता रहा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम मेरी पत्री हो, तुम्हें शुद्ध होना ही है। किसी भी रीति से गंदगी में जिंदगी मत गुजारो और ना गुजारने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर की पत्री हैं। परमेश्वर ने हमें हमारे हृदय पर अपने वचन को लिखा है, उसने आत्मा से लिखा है। आज हम आत्मिक हो जाएं, क्योंकि खुदा का नाम बता रहा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा
और तुम शुद्ध हो और जाओगे तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा और तुमको मैं सारी अशुद्धता से शुद्ध करूंगा। और आगे लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न प्रेज द करूंगा लॉर्ड, तुम्हारे अंदर नई आत्मा पैदा कर दूंगा जी। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल तुम्हारे कर हृदय में शायद हो सकता है हमारा हृदय बड़ा पत्थर का सा हो गया है। नहीं, मैं नहीं दोस्ती करूंगा, मैं नहीं झगड़े को निपटाऊंगा। आज पत्थर के हृदय को निकाल फेंके, तुमको मांस का हृदय दूंगा। आज मांस का हृदय परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर से एक्सेप्ट करें, उस मांस के हृदय को अपने जीवन में ले लें। कहते परमेश्वर मेरे हृदय को मांस का बना दे जी। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर और मेरे उनके नियमों को अनुसार मानकर करोगे। जी, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आहा, क्या बात है, उसके अनुसार करोगे। मैं उसके नियमों को, हम सब उसके नियमों को मानेंगे और उसके अनुसार करेंगे। आज खुदा से कहें, खुदावंद मैं तेरे नियमों को मानना चाहता हूँ। जैसा दाऊद कहने लगा, मैं तेरी विधियों से प्रसन्न हूँ, मैं खुश होता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था पर चलने से खुश होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं तेरे नियमों को मानूं। आज खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझ पर फजल कर, मुझ पर अनुग्रह कर। इस साल में जब हम खुदावंद की नजदीकी में हैं, हम खुदावंद से कहें, खुदावंद हम पर फजल